हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीईटी 12th लेवल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी कि क्या सिलेबस में बदलाव के संबंधित जो एग्ज़ाम का पैटर्न जो चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग, साथ ही सीईटी की वैलिडिटी को और बाकी 40% क्राइटेरिया को, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आते हैं उसके रिगार्डिंग भी बात की थी। तो साथ ही में मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो चाहिए कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट है और कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और मैक्सिमम पोर्शन कहाँ से होगा, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था कि अगर इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आपके मैक्सिमम कमेंट इसी के रिगार्डिंग थे। तो आज का ये वीडियो अपना राजस्थान जीके के पोर्शन कला संस्कृति के ऊपर होने वाला है। तो कला संस्कृति की आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब की बार, जो अपना राजस्थान जीके का जो सीईटी का पोर्शन है उसमें कला संस्कृति के। तो दोस्तों, कला संस्कृति के जो 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोक संगीत, लोक वाद्ययंत्र, लोक नाट्य और लोक नृत्य, इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनमें आप लोक नृत्य को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ के जाएँ, कौन सा नृत्य कहाँ का फेमस है। बाकी लोक संगीत हो गया, तो लोक संगीत में आपको गीतो केसरिया बालम पधारो हमारे देश है। तो इस टाइप के जो जितने भी फैक्चुअल डाटा हैं वो तो आपको बहुत ही अच्छे, जैसे पपैया गीत हो गया, कब ये गाया जाता है। बाकी अपना लोक नाट्य हो गया, लोक नाट्य में जैसे कुचामणी हो गया, कुचामणी नाट्य हो गया, तो जैसे लच्छी राम किस नाट्य से संबंधित थे। बाकी अपने को प्रवर्तक याद होनी चाहिए, जैसे तमाशा कहाँ का फेमस है, जैसे महाराष्ट्र का है, और बाकी राजस्थान में कहाँ का फेमस है। बाकी अपने को रासलीला, रामलीला, तो इन्हीं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और इन चैप्टर को शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ो। फर्स्ट टाइम आप जो अपनी पढ़ाई पब्लिकेशन ब्रह्मास्त्र की कला संस्कृति की बुक को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपको कला संस्कृति की बुक में इन चैप्टर के लगभग 3 से 4 पेज हर चैप्टर के देखने को मिलेंगे, जो ब्रह्मास्त्र अपनी बुक आएगी। साथ ही अपन ब्रह्मास्त्र को पढ़ने के बाद आपको दिशा पब्लिकेशन, जो राजस्थान गवर्नमेंट की एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको कला संस्कृति के 1 बाई 1 चैप्टर को रीड करना है। इन 1 बाई 1 रीड करने से आपको पहला तो आइडिया इस प्रकार होगा कि कौन सा क्वेश्चन कब कितनी बार एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, और साथ ही आपको ये भी आइडिया होगा कि आपको संपूर्ण जो अपना जो चैप्टर होगा उसकी थ्योरी भी कवर देखने को मिलेगी। तो आप दिशा पब्लिकेशन को जितनी बार मैक्सिमम रिवाइज करोगे उतनी बार आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके बाद सेकंड अपना कला सांस्कृतिक पोर्शन में स्थापत्य कला और चित्रकला का पोर्शन है। यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें मेजर आपको पॉइंट कौन सा प्रिंट कहाँ का, जैसे अजरक प्रिंट हो गया, मलिर प्रिंट हो गया, बाकी जितने भी प्रिंट हो गए, जितने भी चित्रकला के पॉइंट हो गए, स्थापत्य कला के, तो आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद करना है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो स्थापत्य कला जैसे बावड़ी हो गई, बावड़ी के साथ ही जैसे और भी ये चैप्टर हो गए, तो इन चैप्टर से आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा चित्रकला से, बाकी स्थापत्य कला से बहुत ही ज़्यादा, बाकी चित्रकला से ज़्यादा, स्थापत्य कला से कम, सॉरी। इसके साथ ही आभूषण, मेले और त्यौहार, आभूषण से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे दांत के आभूषण हो गए, दांत के 2 जो आभूषण है वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली जो सीईटी 2023 और 24 हुआ था उसमें भी आपको दांत से बहुत ही मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही आपको जैसे सिर में कौन सा आभूषण, गले में कौन सा, पैरों के अंदर कौन सा, हाथों के अंदर कौन सा, तो आपको सारे आभूषण याद करने, जो मैक्सिमम आभूषण वो याद करने जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं, और वो प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेगा। आप एक बार इस ब्रह्मास्त्र बुक से रिवीजन करने की कोशिश करें। बाकी आपको सेकंड टाइम जब भी आप रिवीजन करें तो उस टाइम आप दिशा पब्लिकेशन, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है आप राजस्थान की डिफरेंट एग्जाम में, तो आप उनको बहुत ही मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करें। साथ ही इसके साथ इसमें 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद भाषा, बोलियाँ और साहित्य, तो भाषा, बोलियाँ और साहित्य, जैसे डुंडाड़ी भाषा कहाँ बोली जाए, 6 कहाँ का वर्ड है, जैसे हाड़ौती प्रदेश हो गया तो वहाँ कौन सी, वागड़ प्रदेश हो गया तो इनमें वागड़ी भाषा बोली जाती है। तो इस टाइप की बोलियों से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साहित्य का जो पोर्शन होता है, कौन सा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो इनमें आपको मैक्सिमम पोर्शन है जो अपना लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य है उसको बहुत ही अच्छे से करना है। साथ ही अपना जो पोर्शन आ गया, जैसे मैंने आभूषण बताया, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर को छांट के आपको पढ़ना है। साथ ही अपना जो कला संस्कृति का पोर्शन यहीं पे एंड होता है। बाकी तो कला संस्कृति में आपको
फैक्चुअल डाटा बेस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके आप जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है उसको रिपीट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया भी लगे। बाकी तो आपको राजस्थान जीके कला संस्कृति क्वेश्चन आपको इजीली सोल्व करने को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इतना ही था कला संस्कृति का पोर्शन। अब अपन नेक्स्ट वीडियो इतिहास के ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप यूँ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर सकें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।